हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं स्मॉल डेटा प्रिंट एंड बिग डेटा प्रिंट। यानी कि कई सारे यूज़र की प्रॉब्लम ये है कि जब वो लोग सपोज एज एग्जांपल मेरे पास अभी एक छोटा सा डेमो के लिए मैंने ये डेटा बनाया हुआ है और इसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ, तो कई सारे यूज़र्स का कंप्लेन ये है कि सर ये बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है। अगर मैं इसे लैंडस्केप में भी करता हूँ तो भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, या फिर बहुत बड़ा डेटा होता है तो भी उनके टेक्स्ट बहुत छोटे होते हैं, तो जिनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, मतलब फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो मैं यहाँ पर आपको सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप जब भी ऐसी प्रॉब्लम में आते हो तो आपको एक ही काम करना है कि आप जिस डेटा को प्रिंट करना चाहते हो उसके टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा कर दें। ठीक है, सपोज मैंने एग्जांपल यहाँ से टेक्स्ट की साइज़ 25 कर दी, काफ़ी बड़ी है, और इसे अरेंज भी कर दिया मैंने कि सारे परफेक्ट है। देन आफ्टर कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ तो बढ़ गया है, लेकिन अब बाकी पेज हमारा वेस्ट जा रहा है। तो ये डेटा एकदम परफेक्टली और सेंटर में आना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट एंड सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? तो चलिए हम पहले काम करते, इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। देन आफ्टर कंट्रोल पी करते तो अभी हमारा ये बॉर्डर में आ गया है डेटा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज सेटअप नाम से एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको ये डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। इसमें आप मार्जिन में आइए, और मार्जिन के आखिरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है सेंटर ऑन द पेज। सेंटर ऑन द पेज में आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपको एक्टिव कर देना है। देन आफ्टर इसे ओके करना है। तो आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। यानी कि अब ये डेटा स्मॉल तो था ही था, उसको बड़ा भी किया, लेकिन ये सेंटर में भी आ गया। फिर दूसरी समस्या ये है कि इसे और बड़ा करना हो तो सिंपल सा फंडा है कि आप इसकी साइज को इंक्रीज कर दें। जितना साइज आप इंक्रीज करेंगे आपका डेटा उतना ही परफेक्ट आएगा। अब जैसे ये देखिए, ये कॉलम से बाहर जा रहा है तो इसे बड़ा कर दोगे, देन आफ्टर वो परफेक्ट आ जाएगा। यानी कि कुछ छोटे छोटे जो डेटास होते हैं उन डेटास को बड़े छोटे से पेज में बड़ा डेटा प्रिंट करके कहीं यूज़ करके देखना देना होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और मुद्दा आता है कि अगर मेरा डेटा बड़ा हुआ, डेटा सीट ही बड़ी है, तब क्या करेंगे? सपोज एग्जाम्पल ये डेटा है, अब मैं इसे कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो देखिए अब कई सारे यूज़र्स कहेंगे कि ये किस तरीके से सेट करें और डेटा बड़ा भी रहे। तो पहले तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि पेज को लैंडस्केप करें। लैंडस्केप करने से क्या है कि आपका जो डेटा है वो पूरा आ जाना चाहिए। अभी देखें तो कहाँ तक आ रहा है? मॉडल नंबर तक आ रहा है। और एक्सेल सीट के अंदर चलते हैं तो ये डेटा कहाँ तक है वो भी देख लेते हैं, मॉडल नंबर तक। तो मैंने लैंडस्केप में कर दिया था। अगर ये फिर भी पूरा नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर नो स्केलिंग में फिट ऑल कॉलम्स कर दीजिए। अब फिर भी देखिए यहाँ पर काफ़ी जगह आजू बाजू आपकी एक्स्ट्रा है। तो पहले हमें क्या करना है? पेपर साइज चेंज करना है, A4 ले लेंगे। देखिए अभी काफ़ी जगह बढ़ गई। अब उसके बाद पेज सेटअप में आना है, सेम मार्जिन में आना है और इसे सेंटर वाला ऑप्शन ऑन कर देना है, तो पूरा डेटा सेंटर में आ जाएगा। तीसरा जो मार्जिन है इसमें, अब यहाँ देखिए कि लेफ्ट राइट से इसमें कितना गैप हो रहा है, इसे भी आप कम कर दीजिए। सपोज सिर्फ डेटा ही तो हम इसे कम कर देंगे, ठीक है, 0.3 एंड 0.3 कर दिया। टॉप बॉटम से भी करना हो तो वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको लेफ्ट राइट से ज़रूर करना है। देन आफ्टर से ओके कर देना है, तो आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। अब आपको एक और काम करना है कि जो आपका डेटा है, इसकी हेडिंग को पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ और कंट्रोल A करके इसकी फॉन्ट साइज़ को
15 कर देते हैं। ठीक है, सारे कॉलम को एडजस्ट कर देते हैं जो अपने हिसाब से सही तरीक़ा से सेट हो जाएंगे। ये वाला बड़ा नहीं हुआ है तो हम इसे भी सेलेक्ट करके 15 कर लेते हैं। अब कंट्रोल P करते हैं तो देखिए डेटा कितना बड़ा हो गया। पहले से डेटा आपका काफ़ी बड़ा आपको प्रीवियस में दिखाई दे रहा होगा। तो बड़े डेटा को भी आप पहले मैनेज कीजिए। जैसे मैंने सेटिंग की, पेज सेटअप मारा, वो सारी चीज़ें आप सेटअप कीजिए और उसके बाद आप उसको सेट करके प्रिंट मारिए तो आपका डेटा बड़ा ही दिखाई देगा। आई होप यू जो आपको मैंने समझाया इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि छोटे डेटा को या बड़े डेटा शीट को जो छोटा प्रिंट हो रहा है फ़ॉन्ट साइज़, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ को आप कैसे इंक्रीज़ करके और बड़ा प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।